आखिर साइन कास टैन सेक कोसेक और काट इन सब का क्या मतलब होता है और हमें ये सब क्यों पढ़ाए जाते हैं, जबकि हमारा काम जोड़ घटाना गुणा भाग इन्हीं सभी से हो जाता है। फिर भी आखिर में ये सब क्यों पढ़ाए जाते हैं। रियल में साइन कास टैन सेक कोसेक और जो काट होते हैं ये सब नाम होते हैं। किसका नाम होते हैं आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। मान लीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है, मतलब कोई भी त्रिभुज हो अगर उसमें कहीं भी एक कोण 90 अंश रहेगा तब समझ लीजिए कि इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तब माना कि इस त्रिभुज में यहाँ पर एक 90 अंश का कोण है तब यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज में नीचे वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं और नीचे वाली भुजा पर जो 90 अंश के कोण के साथ लंबवत भुजा खड़ी रहती है हम लोग इसे लंब कहते हैं। और 90 अंश के कोण के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है हम लोग इसे कर्ण कहते हैं। तब ये वाला भुजा हो जाएगा आधार, इस वाले भुजा का नाम हो जाएगा आधार और इस वाले भुजा का नाम हो जाएगा लंब और इस वाली सबसे बड़ी वाली भुजा का नाम होता है कर्ण। मतलब कोई भी त्रिभुज हो अगर उसमें कहीं भी एक कोण 90 अंश का रहेगा तब हम लोग इस प्रकार के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में नीचे वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं और इसके जो लंबवत भुजा 90 अंश के कोण के साथ खड़ी रहती है हम लोग इसे लंब कहते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 अंश के कोण के सामने वाली इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। यदि हम लोग लंब बटा कर्ण लिख देंगे तब उसका ही नाम हमने साइन रखा है। मतलब अगर लंब बटा कर्ण कहीं लिख देंगे लंब भागे कर्ण तब हम लोग इतने पूरे को ही साइन नाम दिया है। अब यहाँ पर लंब है तो ये हो जाएगा लंब, लंब बटा कर्ण मतलब लंब भागे कर्ण, लंब बटा कर्ण यहाँ पर हो जाएगा। अब हमने इतने पूरे का ही नाम साइन रखा है तब इतना बराबर हो जाएगा साइन। मतलब अगर कहीं लिखा रहेगा साइन तो समझ लीजिए वो लिखा है लंब बटा कर्ण। मतलब हम लोग इतने का स्थान पर इतना भी लिख सकते हैं और इतने का स्थान पर इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि हम आधार बटा कर्ण मतलब आधार भागे कर्ण लिख देंगे तो हम लोग इतने पूरे का ही नाम काश रखा है। अब यहाँ पर आधार है तो ये हो जाएगा आधार, आधार बटा कर्ण मतलब आधार भागे कर्ण। मतलब हम लोग आधार बटा जब यहाँ पर कर्ण लिख देंगे आधार आधार ये हो गया और भागे कर्ण मतलब आधार बटा जब कर्ण लिख देंगे तब हम लोग इतने पूरे का ही नाम काश रखा है तब इतना बराबर हो जाएगा काश। मतलब अगर कहीं लिखा रहेगा काश तो समझ लीजिए वो लिखा है आधार बटा कर्ण। इतने का स्थान पर इतना भी लिख सकते हैं और इतने का स्थान पर इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि हम लंब बटा आधार लिख देंगे मतलब लंब भागे आधार तो हम लोग इसका नाम टैन रखा है। तब यहाँ पर लंब है तो ये हो जाएगा लंब, लंब बटा आधार मतलब लंब भागे आधार। तब यहाँ पर ये हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का ही मतलब इतने पूरे का ही नाम टैन रखा है तब इतना बराबर हो जाएगा टैन। मतलब अगर कहीं लिखा रहेगा टैन तो समझ लीजिए वो लिखा है लंब बटा आधार। अगर कहीं लिखा है काश तो समझ लीजिए वो लिखा है आधार बटा कर्ण। अगर कहीं लिखा है साइन तो समझ लीजिए वो लिखा है लंब बटा कर्ण। हम लोग इतने का स्थान पर इतना लिख सकते हैं और इतने का स्थान पर इतना, इतने का स्थान पर इतना और इतने का स्थान पर इतना, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन्हीं सभी का नाम ही साइन कास टेन रखा है। अब हम लोग यदि कर्ण बटा आधार लिखेंगे मतलब कर्ण बटे आधार का ही नाम हमने सेक रखा है। मतलब कर्ण है तो ये कर्ण हो गया, कर्ण भागे आधार मतलब कर्ण बटा आधार। तब यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। मतलब हमने इतने पूरे का ही नाम सेक रखा है तब इतना बराबर हो जाएगा सेक। मतलब अगर कहीं लिखा है सेक तो समझ लीजिए वो लिखा है कर्ण बटा आधार। हम लोग इतने का स्थान पर इतना लिख सकते हैं, इतने का स्थान पर इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि हम लोग कर्ण बटा लंब मतलब कर्ण भागे लंब लिखेंगे तो हम लोग इतने का ही नाम कोसेक रखा है। अब यहाँ पर कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण,
कर्ण बटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तब यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब हमने इतने पूरे का ही नाम कोसेक रखा है, तब इतना बराबर हो जाएगा कोसेक। मतलब अगर कहीं लिखा रहेगा कोसेक तब समझ लीजिए वो लिखा है कर्ण बटा लंब। यदि हम लोग आधार बटा लंब लिखेंगे तब हम लोग इसका नाम काट रखा है। अब यहाँ पर आधार है तभी हो जाएगा आधार, आधार भागे लंब। यहाँ पर हो जाएगा आधार है तो आधार, आधार भागे लंब, तभी हो जाएगा आधार बटा लंब। अब हम लोग इतने पूरे का ही नाम काट रखा है, तब इतना बराबर हो जाएगा काट। मतलब हम लोग काट के स्थान पर इतना भी लिख सकते हैं और इतने के स्थान पर इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब ये जो साइन काट टेन सेक कोसेक काट होते हैं ये इन्हीं सभी का नाम होता है और इसका मतलब कुछ नहीं होता है। आप चाहे इतने के स्थान पर इतना लिखिए या फिर इतने के स्थान पर इतना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कि कहीं लिखा है साइन थीटा और कहीं लिखा है सिर्फ साइन, तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर कहीं लिखा रहेगा सिर्फ साइन तो इसका मतलब ये लिखा है सिर्फ लंब बटा कर्ण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है साइन तो इसका मतलब ये लिखा है सिर्फ लंब बटा कर्ण, तब यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अगर कहीं लिखा रहेगा साइन थीटा मतलब साइन कास और इसके बाद कोई कोण दिया रहेगा, तब इसका मतलब ये लिखा है साइन थीटा का मतलब ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है साइन थीटा तो इसका मतलब यह हुआ समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोण थीटा के अनुसार, कोण थीटा के अनुसार बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। इसका मतलब यह हुआ, मतलब अगर कहीं लिखा रहेगा सिर्फ साइन तो इसका मतलब लिखा है सिर्फ लंब बटा कर्ण। अगर यहाँ पर साइन के साथ मतलब साइन कास टेन सेक कोसेक और काट के बाद यहाँ पर कोण भी दिया रहेगा, तब इस कोण के अनुसार हमें उसके लंब बटा कर्ण का मान बताना पड़ेगा। मतलब हमें बताना पड़ेगा लंब बटा कर्ण ही, लेकिन यहाँ पर जो कोण दिया रहेगा इस कोण के अनुसार हमें लंब बटा कर्ण का मान बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ साइन का अर्थ होता है लंब बटा कर्ण। अगर साइन कास टेन सेक कोसेक के बाद अगर कोण आ जाता है तब इस कोण के अनुसार हमें लंब बटा कर्ण का मान बताना पड़ेगा। इसका अर्थ यही होता है। अब मान लीजिए कि कहीं लिखा है साइन 40 अंश और कहीं लिखा है साइन 50 अंश, तो इसका मतलब क्या हुआ। रियल में यहाँ पर जो साइन 40 अंश लिखा है साइन का अर्थ हो गया लंब बटा कर्ण और यहाँ पर जो कोण लिखा है हमें इस कोण के अनुसार लंब बटा कर्ण का मान बताना पड़ेगा। और यहाँ पर जो साइन 50 अंश है मतलब समकोण त्रिभुज में कोण 50 अंश के अनुसार हमें उसके लंब बटा कर्ण का मान बताइए। और यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ समकोण त्रिभुज में कोण 40 अंश के अनुसार हमें उसके लंब बटा कर्ण का मान बताइए, क्योंकि साइन का अर्थ होता है सिर्फ लंब बटा कर्ण। लेकिन अगर यहाँ पर जो कोण दिया रहता है हमें उस कोण के अनुसार साइन कास टेन कोसेक काट इन सभी का मान बताना पड़ता है। अब यहाँ पर मान लीजिए लिखा है साइन 40 अंश, तो इसका मतलब यह लिखा है मतलब साइन 40 अंश बराबर यह लिखा है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोण, कोण कितना है यहाँ पर कोण 40 अंश है, तब कोण 40 अंश के अनुसार लंब बटा कर्ण का मान बताइए, लंब बटा कर्ण का मान बताइए, लंब बटा कर्ण का मान बताइए। चाहे तो आप लोग इतने के स्थान पर इतना बड़ा हिंदी लिख सकते हैं फिर भी आपका उत्तर सही है। मतलब आप इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते हैं तब आप इस प्रकार से हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन हम लोग समय बचाने के लिए इतना बड़ा लिखने से बचने के लिए इतना छोटा लिखते हैं। लेकिन आप इतने के स्थान पर इतना भी लिख सकते हैं और इतने के स्थान पर इतना भी लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है, मतलब एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 अंश का है, तब माना कि यहाँ पर एक कोण 90 अंश का है और यहाँ पर माना 50 अंश का एक कोण है और यहाँ पर माना एक 40 अंश का कोण है। अब यहाँ पर ये वाला जो है इसे हम लोग आधार कहते हैं और इसे लंब, इसे कड़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है साइन 40 अंश के अनुसार हमें लंब बटा कड़ का मान बताना पड़ेगा। मतलब उस त्रिभुज में, मतलब जो समकोण त्रिभुज है उसमें हमें सबसे पहले यह खोजना पड़ेगा कि कोण 40 अंश कहाँ है। जहां कोण 40 अंश रहेगा उसी के अनुसार हमें लंब बटा कड़ का मान बताना पड़ेगा, क्योंकि यह त्रिभुज दो प्रकार से बनाया जा सकता है। यह त्रिभुज इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 90 ही रहेगा, यहाँ पर 50 अंश हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप इसे आधार कहेंगे और इसे लंब कहेंगे, जब हम लोग इसी त्रिभुज को इस प्रकार से घुमा देंगे तब तो ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा। इस प्रकार से दो आधार और दो लंब हो जाएगा, तब तो गलत हो जाएगा। इसीलिए जो यहाँ पर कोण दिया जाता है यह निश्चित करने के लिए दिया जाता है कि आप किस कोण को आधार मानकर उसके लंब बटे कड़ का मान बता रहे हैं। अब मान लीजिए हमें साइन 40 अंश का मान बताना है, तो आप सोचेंगे लंब बटा कड़ बताना है, मतलब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कड़ हो गया। माना यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। साइन का अर्थ होता है लंब बटा कड़, मतलब AC बटा BC, मतलब AC भुजा के बटे BC भुजा लिख देंगे, तब साइन 40 अंश का मान आ जाएगा। बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे, लेकिन ये गलत होगा। मान लीजिए जब यहाँ पर आप AC बटा BC लिख देंगे, ये लंब बटा कड़ तो जरूर है, लेकिन ये जो लंब बटा कड़ है रियल में साइन 50 का है, क्योंकि यहाँ पर जो कोण होता है हमें उस कोण के अनुसार बताना पड़ता है। मतलब यहाँ साइन कॉस टेन सेक कोसेक चाहे जो लिखा रहे, इसके बगल में जो कोण रहता है हमें उस कोण के अनुसार उसका मान बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है साइन 40 अंश, इसका मतलब हो गया साइन का अर्थ तो यही होता है लंब ही बटा कड़, लेकिन यहाँ पर जो कोण आ गया इसके कारण हमें उसका लंब बटा कड़ बताना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जब हम लोग AC बटा BC लिख देंगे तब यह गलत हो जाएगा, क्योंकि कोण 40 अंश यहाँ पर है, कोण 40 अंश के अनुसार लंब AB होगा। अब मतलब हम लोग इस वाले त्रिभुज को इस प्रकार से भी घुमा सकते हैं। यहाँ पर 90 है तो 90 हो जाएगा, मतलब हम लोग इस वाले त्रिभुज को इस प्रकार से घुमाएंगे कि ये वाला 40 यहाँ चला जाए और ये वाला 50 यहाँ चला जाए, तब यहाँ पर ये हो जाएगा 40 अंश और यहाँ पर ये हो जाएगा 50 अंश। यहाँ पर B है 50 के स्थान पर, तब यहाँ पर हो जाएगा B। यहाँ पर C है तो यहाँ पर हो जाएगा C। अब यहाँ पर A है तो ये हो जाएगा A। अब यदि आप यहाँ पर लिखेंगे साइन 40 अंश का मान, मतलब ये हो जाएगा AB बटा BC। क्या हो जाएगा? AB बटा BC, AB बटा हो जाएगा BC। मतलब यहाँ पर साइन 40 अंश का मान दो प्रकार से इस प्रकार से आ जाएगा। मतलब आप इसी वाले त्रिभुज को कोई इस प्रकार से बनाएगा और कोई इस प्रकार से बना देगा, तब यहाँ पर साइन 40 अंश का मान इस प्रकार से दो आना लगेगा। मतलब हम लोग इस वाले त्रिभुज को इस प्रकार से जब घुमा देंगे तब यहाँ पर कोण 40 अंश के अनुसार लंब AB होगा और कड़ BC हो जाएगा। तब साइन 40 अंश बराबर कितना होगा? कोण 40 अंश के अनुसार लंब AB हो जाएगा और कड़ कितना है? कड़ BC है, तब यहाँ पर AB बटा BC हो जाएगा। मतलब साइन 40 अंश बराबर इतना होगा, AB बटा BC। रियल में लंब बटा कड़ ही है, लेकिन कोण 40 अंश के अनुसार है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि साइन 50 अंश का मान बताइए, तो इसका मतलब साइन 50 बराबर हो जाएगा। साइन 50 बराबर कितना होगा? साइन का अर्थ होता है लंब बटा कड़, मतलब लंब बटा कड़ ही बताना है, कोण 50 अंश के अनुसार। अब मान लीजिए कि इसमें 50 अंश यहाँ है, तब कोण 50 अंश के अनुसार लंब AC हो जाएगा कड़
BC ही रहेगा, क्योंकि जब हम लोग इस वाले त्रिभुज को इस प्रकार से घुमा देंगे तब यहाँ पर कोण 50 अंश के अनुसार लंब AC होगा और कर्ण BC होगा। अब यहाँ पर देखिए कोण 50 अंश के अनुसार लंब AC है तो ये हो जाएगा AC, और कर्ण कितना है, कर्ण BC, तो ये हो जाएगा कर्ण BC। मतलब साइन 40 अंश बराबर AB बटा BC होगा और साइन 50 अंश बराबर हो जाएगा AC बटा BC। मतलब जो यहाँ पर साइन कॉस टेन सेक कोसेक लिखा रहता है, हमें इसी कोण के अनुसार ही उसके साइन कॉस सेक कोसेक टेन इन सभी का मान बताना पड़ता है। इसका मतलब यही होता है। अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इन सभी से फायदा क्या है। अब मान लीजिए कि दो समरूप आकृति है, एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। यहाँ पर माना A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, और माना कि यहाँ का जो कोण है इसके बराबर है और यहाँ का कोण इसके बराबर है और यहाँ का जो कोण है इसके बराबर है। तब समरूप आकृति का जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वह बराबर होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 30 अंश है और यहाँ पर 40 अंश है, तभी हो जाएगा 30 40 70 हो जाएगा। तब यहाँ पर बचेगा 110 अंश बचेगा। अब यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर भी 40 हो जाएगा, यहाँ पर 110 है तो यहाँ पर 110 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आकृति समरूप है और समरूप आकृति में संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है। मतलब यहाँ पर AC है तो ये हो जाएगा AC, भुजा AC का लंबाई बटा भुजा AB इतना बराबर जितना भागफल आएगा उतना ही भागफल इसमें भी आएगा। अगर जब हम PR बटा PQ लिखेंगे तब इसका भागफल ही इतना ही आएगा, क्योंकि समरूप आकृतियों में संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले भुजा AC ऊपर है और इसमें भी भुजा PR ऊपर है। अब यहाँ पर AB भुजा नीचे है, इसमें भी PQ भुजा नीचे है। मतलब इसका जितना भागफल आएगा उतना ही भागफल इसका आएगा। यह समरूप आकृतियों का गुण होता है। चाहे आकृति छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका अनुपात हमेशा बराबर होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूं AC, यहाँ पर भुजा AC है तो ये हो गया AC। अगर मैं लिखूं BC, कितना लिखूं BC, जितना इसका भागफल आएगा। अब यहाँ क्या लिखा हूं पहले AC, अब इसमें भी हमें PR लिखना पड़ेगा, क्या PR। अब इसके बाद AC बटा क्या है BC, ये वाला है, इसका संगत ये वाला भुजा बनेगा। यहाँ पर कितना होगा QR, यहाँ पर हो जाएगा QR बराबर कितना आएगा, यहाँ पर माना कि यम आएगा और यहाँ पर भी यम ही आएगा। यह संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब मान लीजिए कि हमें इस वाले त्रिभुज में इसके तीनों भुजाओं का हमें लंबाई पता है, इस प्रकार है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में किसी एक भुजा का हमें लंबाई पता है, यह 10 है। अब हम लोग इसकी सहायता से इसके दोनों भुजाओं का जो शेष बचा है इसकी भी हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर यहाँ पर ये भुजा 6 है तभी हो जाएगा 6, और यहाँ पर 4 है तभी हो जाएगा 6 बटा 4। अब इसमें यहाँ पर ये वाली भुजा की लंबाई हमें नहीं पता है तो हमने इसे मान लिया PR होगा ये वाला भुजा का लंबाई। यहाँ पर 10 दिया तो ये हो जाएगा 10, तभी हो जाएगा 6 बटा 4 गुणे 10 बराबर PR। जब यहाँ पर काटेंगे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसे फिर से काटेंगे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15। मतलब PR बराबर कितना है, PR बराबर 15 है। अब मान लीजिए हमें PQ का लंबाई निकालना है और इसकी संगत भुजा जो है ये है AB और इसका लंबाई 3 है, तभी हो जाएगा 3। अब 3 बटा 6 भी लिख सकते हैं, 3 बटा 4 भी लिख सकते हैं,
या 4/3 लिख सकते हैं या 6/3 लिख सकते हैं, आपका मर्जी। लेकिन हम यहाँ पर 3/6 लिखेंगे, तब 3/6 हो जाएगा। अब इसका संगत जो भुजा है PQ है, इसका संगत PQ है, तब यहाँ पर हो जाएगा PQ। और इसकी संगत मतलब जो 6 का लंबाई है, इसकी संगत ये है 15, तब यहाँ पर हो जाएगा 15। तब ये हो जाएगा 3/6 गुणे 15 बराबर PQ। तब ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी का 6। तब ये टोटल हो जाएगा कितना, 15/2 बराबर हो जाएगा PQ। मतलब PQ का जो लंबाई है यह 7.5 है। मतलब समरूप आकृतियों में हमेशा संगत भुजाओं मतलब संगत मात्राओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है, और उसी की सहायता से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। किसी का लंबाई, क्षेत्रफल, चौड़ाई, अगर कोई मात्रा निकालना रहेगा तो मात्रा भी निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन ये सब पढ़ाया जाता है।